नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसीज का एग्जाम शुरू होने वाला है, जो कि संभावित अगस्त में एग्जाम होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि 2025 की सभी वैकेंसीज हो चुकी हैं, लास्ट वैकेंसीज बची है। और ये वैकेंसीज करानी इनको जरूरी इसलिए क्योंकि रेलवे 2026 के कैलेंडर पे काम करना चाहता है। हम लोग ये चाहते हैं अगस्त में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो हमारे पास जुलाई है और अगस्त, हमारे पास 2 महीने हैं। और भाई अगस्त के लास्ट वीक में भी एग्जाम अगर हो जाता है तो हम एक ऐसा प्लान लेकर चल रहे हैं कि आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म करा दें। ये चैनल हमेशा फ्री कंटेंट के लिए जाना जाता है, कोई मैं पेड की चर्चा नहीं करना है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो क्षमा चाहता हूं, आप जा सकते हैं। बाकी मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूं, अभी आज आरआरबी ग्रुप, कल आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट आउट हुआ है। इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए। अब आप खुद सोच सकते हैं, अभी जब सीबीटी 2 की कट ऑफ इतनी गई है तो फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। 80+ स्कोर की गारंटी आपको खुद लेना पड़ेगा। अगर आप ये टारगेट बनाओगे ना, तब आप अचीवमेंट हासिल कर पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 75 क्वेश्चन सही कर लूं या मैं 72 का टारगेट करूं, तो वहां पर तुम 65 करके आओगे। जो बच्चा आज 80 का टारगेट करेगा ना, तो वहां पर एग्जाम में जाकर 72, 74, 75 का स्कोर करके आएगा। तो वादा है आपसे, अगर आप मेहनत करोगे तो मैं आपको ये स्कोर लाकर दिखाऊंगा मेरे भाई। आइए जानते हैं सब कुछ। वीडियो आपके लिए बहुत खास है, बहुत प्यारी है। आइए समझते हैं सब कुछ, ठीक है भाई। चलिए, सबको राधे राधे, सबको नमस्कार, सबको जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं बता देता हूं, वीडियो को शुरू करने से पहले, आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैंने कंप्लीट एकदम फ्री बैच इस चैनल के माध्यम से शुरू कर दिया है। एग्जाम से पहले पूरा खल्लास करा देंगे। 12 बजे दोपहर जिसमें आपका रीजनिंग होगा, दोपहर 2 बजे मैथ और 3 बजे जीके साइंस। पूरा ये कंप्लीट एकदम फ्री बैच, सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ दिन फ्री होगा फिर पेड हो जाएगा, नहीं। रेलवे के लिए मैंने आज तक पेड नहीं पढ़ाया है भाई, ठीक है। इस चैनल से हमेशा मैंने फ्री कंटेंट दिया है और देता रहूंगा। बस आपकी फीस इतनी है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपसे बाकी कुछ नहीं चाहिए भाई, ठीक है। चलिए अब जानते हैं। सिर्फ मैं ग्रुप डी नहीं, एएलपी का भी मैंने बैच पूरा फ्री लॉन्च कर दिया है। ये भी आपका आज से ही शुरू होगा। तो जो नए साथी हैं पूरी तरीके से जुड़ जाओ, क्योंकि रेलवे की पूरी तैयारी मैं पूरे डेडिकेशन के साथ और कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक। अब पूरा प्लान जानते हैं। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास 60 दिन हम टारगेट लेकर चले कि 60 दिन हमारे पास है, तो क्या 60 दिन के अंदर हम इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले पाएंगे? 100 नहीं, 110% ले पाओगे। आओ मैं समझाता हूं, ठीक है, कैसे। और एक हमारे पास एक कैंडिडेट आए थे भाई, उन्होंने बताया जैसा उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं। उस भाई के 84 मार्क्स थे, ठीक है। उसके ग्रुप डी में 14वीं रैंक थी, 84 मार्क्स मेरे भाई थे उसके, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हो। तो उसके अनुभव, उसने जो अपना चीजें बताई हैं, उसी हिसाब से मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। देखो भाई, अगर मिशन की वास्तविकता देखें तो 60 दिन, अगर मैं 60 दिन की बात करूं तो अगस्त में अगर संभावित परीक्षा का टारगेट लेकर चलेंगे तो हम समय से पहले सिलेबस को कवर कर चुके होंगे। तो क्या मार्क्स का टारगेट 80 सही होगा या नहीं, आइए इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्त, हमें महारत यानी कि अगर हासिल नहीं करनी है, हमें सिलेक्शन लेना है। 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, तो भीड़ इतनी है और उसमें से कुछ हजार, सिर्फ 22,000 बच्चों को ही चुना जाएगा। यानी 1 करोड़ प्लस फॉर्म है, तो यानी कि करोड़ों बच्चा आज भी फील्ड में बाहर है, जो कि आने वाली 2025 वाली वैकेंसी में 26 में कूदेगा, 2027 में कूदेगा, एनटीपीसी में जाएगा, है ना। तो भाई इसीलिए कह रहा हूं, थोड़ी मेहनत कर लेना, शायद तुम्हारा इस बार नंबर आ जाए। अभी मैं आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हुआ था, आपने शायद देखा नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं कि सबसे हाईएस्ट, आपको अंदाजा खुद लग जाएगा। अभी ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, अभी सिर्फ सीबीटी 1 क्लियर हुआ है। सीबीटी 1 क्लियर हुआ है। सीबीटी 1 क्लियर होने के बाद जो बच्चे पीईटी के लिए जाएंगे, क्लियर हुए जो बच्चे सीबीटी 1 के, इन्होंने कहा है कि जो बच्चे जो बच्चे पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनकी अभी पीईटी के बाद अलग आपकी लगेगी लिस्ट, और उसके बाद आपकी फाइनल डीबी के बाद लगेगी। तो स्कोर तो ये बहुत ऊपर जाएगा, टेंशन ना लेना। पर अभी अगर मैं बात करूं मेरे भाई, यहां पर देख सकते हो, जैसे चेन्नई जोन की देखो, चेन्नई की गई थी 78 पर, ठीक है। आपका भुवनेश्वर की देखोगे तो भुवनेश्वर की गई है 76 पे। 78 मतलब 2 कम था, ठीक है। यहां देख सकते हो, देखो कितने पे गई है, 78, ये 76 पे गई है, ठीक है। प्रयागराज की 78 पे गई है, ठीक है। अहमदाबाद की 72 पे गई है, बहुत कम गई है इस बार अहमदाबाद की। भोपाल की 77 पे गई है ना। अहमदाबाद की देखेंगे तो अहमदाबाद की 72 पे गई है।
रांची की प्यारे दोस्त यहाँ पर 72 की गई है, बिलासपुर में देखोगे 76 पे गई थी, अजमेर में देखोगे तो 79, एक कम 80 पर गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो बेंगलुरु की कितने पे गई है, बेंगलुरु की बहुत कम गई है प्यारे दोस्त, 70 पे, चंडीगढ़ की 72 पे गई है, मुंबई की 77 पर गई है, गोरखपुर की 76 पे गई है, कोलकाता की 80 पर गई है कोलकाता की। अब बताओ जो बच्चा यहाँ पर 70 का टारगेट लेकर चल रहा होगा 75 का, उसका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ओबीसी में देख लो 76 पे कट ऑफ लगी है, ईडब्ल्यूएस में देख लो 72 पे कट ऑफ लगी है, और क्या चाहिए। और सब तो हद तो तब हो गई जब एससी की कट ऑफ कितने पे लग गई, 73 पे, आप समझ जाओ। तो जो बच्चे को यूट्यूब पर वीडियो ज्ञान दिए जा रहे कि 60-65 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा एससी में, ज्ञान दो भाई इनको। इन बच्चों का क्या हुआ होगा जिनको ये ज्ञान दिया गया था कि तुम लोग 65 तक भी कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं टारगेट बड़ा बनाकर रखोगे ना, है ना, जो टारगेट बड़ा बनाकर चलता है ना, चुनौती कितनी बड़ी है आप स्वीकार कर लोगे, है ना। आपका टारगेट इतना बड़ा था, एवरेज मार्क्स इतने चाहिए, तो कहां से सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना। तो ऐसा नहीं कि कहीं पर 65 पे भी सिलेक्शन हुआ है, कहीं पर 70-72 पे भी सिलेक्शन हुआ है, पर यहां तो 80 पर जब कट ऑफ लगी है भाई। ये तो सोचने की बात है, जहां पर 50-55 एवरेज, 60 एवरेज बताया जाता है एसटी में, यहां तो 63 पे लग गई है। सोचने वाली बात है ना। आ जाओ मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये कौन सी जोन की है भैया, आ जाओ, ये कहां पर है, इसका नाम नहीं लिखा गया, 76 पर किसकी थी, छोड़ो, पता नहीं किसकी थी। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, गुवाहाटी की देखो कितने पे गई थी, 77 पर। ठीक है, आप यहाँ आ जाओ, पटना की 78 पे गई है। ठीक है, पटना की 78 पे। तो आपने सभी जितने भी कट ऑफ देखी, लगभग कुछ ही जोन हो गए जहां पर 70 से 75 के बीच में है, बाकी ज्यादातर पोस्ट में सब में 75 से 80 के बीच में ही कट ऑफ रही है, क्योंकि 79 तक गई है। ठीक है, तो जितने भी आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी जोन है, सबके रिजल्ट आउट हो चुके हैं, और स्कोर कार्ड भी आपका आउट हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, पीटी के लिए क्लियर शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं, उन सबको कांग्रेचुलेशन, आगे बढ़िए, मेहनत करिए। बाकी मेरे भाई मैं आप सबसे कहूंगा कि टारगेट मैं फिर कहूंगा कि 80 का लेकर चलना है। ये गोल्डन रूल मैं आपको समझा रहा हूँ, मार्क्स कहां से आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक होता है कंट्रोल जोन, हाई कंट्रोल जोन, और एक होता है लो कंट्रोल जोन। जी हाँ साथियों, ये 80 और 20 का पैटर्न क्या है ये समझा देता हूं। देखिए, मैथ के आपके एग्जाम में 25 नंबर, रीजनिंग के 30 नंबर और साइंस के 25 नंबर। यानी रणनीति ये कहती है कि फिक्स पैटर्न और लिमिटेड सिलेबस, फिक्स पैटर्न है, लिमिटेड सिलेबस है, और टारगेट हमारा 75 से 77 मार्क्स, यानी 100% फोकस यही होना चाहिए। और लो कंट्रोल जोन पता है क्या होता है, बच्चा क्या कर रहा है, विषय जी के करंट अफेयर में लगा पड़ा है, रणनीति अनलिमिटेड सिलेबस, खत्म ही नहीं हो रहा, टारगेट 7 से 8 मार्क्स, समय बर्बाद कर, है ना। हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, ये सब पढ़ लिया। जो दिया गया है ऑफिशियली पहले उसको टारगेट करना है। आओ समझते हैं, पहले पिलर पे आता है। हमें पता है कि हमारा साइंस का जो पोर्शन है वो 25 नंबर का है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले कंसेप्चुअल पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, कंसेप्चुअल पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है हमारे एग्जाम में 3 ही मेन चीज है, पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा होता है साइंस। इसमें करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर करंट अफेयर ही आ जाती है, तो ये थोड़ा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या करना है, यूट्यूब प्लेलिस्ट पर जाओ किसी भी, ठीक है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, फालतू नहीं पढ़ना, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको पढ़ना। इतनी बात क्लियर हो चुकी है, पहले यस या नो में कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस डेली करनी है। साइंस में आप जितने भी रेलवे एग्जाम के क्वेश्चन, मतलब आपको क्या करना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर आपको ये लगता है कि विकास भैया कैसे करूं, किसकी प्लेलिस्ट देखूं, कुछ मत करो। आप रेलवे में पीवाईक्यू की किताब लाना, जिसमें मैथ भी होंगे, रीजनिंग भी और इंग्लिश भी। तो सॉरी, मैथ इंग्लिश, मैथ भी हो गया, रीजनिंग भी, और आपका साइंस, तीनों उसके अंदर रहेंगी। आपको कहीं किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। डेली प्रैक्टिस, आप साइंस को उठाओ, उसमें रेलवे के पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे, उनको उठाओ और अपना सेट लगाते चले जाओ। ठीक है, आपको ज्यादा दिक्कत आती है, आप क्या करना, आपको ज्यादा दिक्कत आती है, आप लोग क्या करना, ऐप डाउनलोड करना, ऐप डाउनलोड करना, मालवीय क्लासेस ऐप, मेरे वीडियो के नीचे लिंक मैं डाल दूंगा। उस ऐप पर जाना और अपना टेस्ट पास में जाना, और ग्रुप डी के, ठीक है, तगड़े तगड़े सेट पड़े होंगे उसमें। ठीक है, रेलवे के हर एग्जाम के सेट उसके अंदर है, जाकर अपनी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और डेप्थ में अगर बात करें मेरे भाई, 9th 10th एनसीईआरटी जो होती है, ठीक है, उसमें इक्वेशन जो एग्जाम्पल आपको
ये आपको थोड़ा मतलब शॉर्टकट सीखो, ठीक है, इतना थोड़ा सा ध्यान देना। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट हैक, यानी वीडियो देखने का सही तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि पहला अपना फ्रेश माइंड रखो, ठीक है, दूसरा होता है थका हुआ माइंड, बैटरी चार्ज में भी लगानी, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, बैटरी फुल है, अपना फोकस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, फ्रेश माइंड 4 से 5 घंटे। अगर आपको पता है कि विकास भैया तीनों बैच पूरा फ्री पढ़ा रहे हैं, 2 घंटा रीजनिंग को दो, 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, तो 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा साइंस, 3 घंटे चाहिए आपको, बताइए, सिर्फ 3 घंटे चाहिए मेरे भाई। यानी कि थका हुआ दिमाग क्या करेगा, उसको हटाओ, थके हुए माइंड को, ठीक है। कार्य क्या है, 2x स्पीड पर रोज 6 से 7 घंटे देखना। जब पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो खाना बना रहे हैं, सो जा रहे हैं, वीडियो चला के छोड़ दी है, शिक्षा का तरीका बेहतरीन, थका हुआ दिमाग कैच कर लेगा, ऐसा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले आपको ये देखना है, आपके एग्जाम में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मैथ और रीजनिंग, जो परफेक्ट स्कोर आपका गेन करता है, ठीक है। क्योंकि प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं, यहां पर बेसिक्स आपको पहले कवर करना होगा। यदि आप बिगिनर हो तो YouTube पर टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट आपको मैं दे दूंगा, मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, इस चैनल पर आपको एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ टीचर को दिखाऊंगा, आप वाकई कहोगे कि आप साइंस क्या लाजवाब पढ़ाई है, ठीक है। मैं इस चैनल के माध्यम से रीजनिंग की, मैथ की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट दूंगा आपको, बिल्कुल घबराना मत, एग्जाम से पहले पूरा कवर। 101 सीट का ब्रह्मास्त्र दूंगा पूरा, आप चले जाना भाई, एप्लीकेशन मैंने बता दी, टेस्ट पास में जाकर आपको पूरे PYQ मिल जाएंगे, एक एक सेट जाकर लगाओ, डेली अपना स्कोर पैक कवर करो, अपना परसेंटाइल बढ़ाओ, अपना स्कोर देखोगे कितना मेरा आ रहा है, कितना कमी आ रही, जो टॉपिक वीक है उनको पकड़ो और अपना स्कोर बनाते रहो, ठीक है। अगर मैं बात करूं परीक्षा में बदलाव से बचने के लिए, बीच बीच में NTPC और SSC के 4 से 5 सेट लगाएं, क्योंकि सारे टाइप कवर हो जाएंगे। क्योंकि रेलवे में अगर आपको ग्रुप डी क्लियर करना है तो सिर्फ ग्रुप डी के PYQ मत लगाओ, क्योंकि कहीं NTPC से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी ALP से क्वेश्चन जो होते हैं उनके सेट में से वही क्वेश्चन घूम घूम के इधर उधर से आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करना, ये तुम्हारा मैथ और रीजनिंग का टॉपिक वाइज अपना अच्छे से कवर कर लेना, और प्रीवियस पेपर 2 कर लेना, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अब बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए कुछ मत करो, ठीक है, किसी की वीडियो मत देखो, एक वार्षिक करंट अफेयर की किताब उठा लेना, वार्षिक करंट अफेयर की किताब उठा लेना, उसी को डेली अपना 1 घंटा पढ़ते रहना, ठीक है। अब बात आती है शॉर्ट नोट्स की। आप लोग पता है क्या करो, सब कुछ जो टीचर पढ़ा रहा है वो सब कुछ लिखे जा रहे हैं, आपको इसमें वो चीज लिखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोड़ो, ठीक है, बाकी सब कुछ छोड़ दो। जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग के मैं आपको हैंडराइटिंग नोट्स की किताब दे दूंगा, ठीक है, आपको उसमें से सब कुछ दिख जाएगा। इसमें वो लिखना, पहला मैं आपसे कहूंगा कि आज घर बैठकर आज ये लिखना कि रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं आते, वो लिखना। मैथ के कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपने आज तक पढ़े ही नहीं है और आप स्कोर लगाते हो तो उस चैप्टर में गलती होती है, उनको भी लिख लेना उसी लिस्ट में, क्योंकि दोबारा वो भी पढ़ना है। जो नहीं पढ़े वो तो पढ़ना ही, उसको भी पढ़ दो ना एक बार, जो आपको बार बार गलती करता है, उनकी लिस्ट बना लो, उनकी एक लिस्ट बना लो और उन पर काम करना शुरू करो। मुझे बताओ कि विकास भैया मेरे ये चैप्टर वीक है, मैं सबसे पहले उनको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप पहले सेक्शन 1 में उठा लो सबसे बड़ा हिस्सा, जो गलत होने वाले कंसेप्ट, ठीक है। आप जैसे साइंस में लेंस हो गया, दर्पण हो गया, समीकरण, उनको याद करो, ठीक है। दूसरा सेक्शन होता है मैथ, वो प्रश्न जो बनते ही नहीं आपसे, जिनमें बहुत अधिक समय लगता है, उनको पॉइंट आउट करो। रीजनिंग करंट अफेयर बहुत पतला सेक्शन, केवल अत्यधिक जो कंफ्यूजिंग जो ट्रिक्स हैं उनको दिखो, ठीक है। तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि भैया आपको जैसे क्लोक का क्वेश्चन हुआ, अल्फाबेट का हुआ, तो मैं कहता हूं कि अगर आपको मिडल आपसे पूछा गया है तो आप क्या करो, आपको लेफ्ट से जितनी संख्या पूछी है दूसरा लेफ्ट से बोले, इधर से 12 और इधर से 20वें स्थान के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो आप क्या करेंगे, दोनों ऐड करके आया था, 20 और 12 कितना, 32, 32 का आधा 16, 16 पर क्या होता है पी। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ कि आप ऐसे कर लो, टेक्निक आनी चाहिए। मैंने कहा घड़ी में 4:20 का समय हो रहा, तो कितने, आप बताओ किस समय कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:20 पूछा तो 4:20, 4×5 = 20, घंटे से मिनट 5 गुना है तो मिनट का आधा कर दो, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 10 डिग्री। ये टेक्निक सीखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, गलतियों को पोस्टमार्टम, यानी कि जो चैट जीपीटी का सही उपयोग अगर आप चाहते हो तो इसका भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत भी है, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ना।
तो एआई और चैट जीपीटी के चक्कर में पड़ोगे, टाइम वेस्ट होगा। और चैट जीपीटी सही बताऊं तो वास्तविकता में मैं खुद रीजनिंग की बहुत सारी चीजें पूछता हूँ, कुछ चीज तो वो बहुत गलत गलत बताता है, तो उस पर बिल्कुल भी फोकस मत करें, ये एक अपना एक नंबर बकवास चीज हो जाती है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके विषय साइंस है, मैथ, रीजनिंग है और करंट अफेयर है, ठीक है। तो आपने एरर ट्रैकिंग यानी कि उस पार्ट को ढूंढो जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, जो आपके एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम को पास में जो आपकी क्या है बाधा बन रहा है, उसको आप फोकस करो, ठीक है। बाकी मेरा ये प्लान है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, सीढ़ी पर चढ़ जाओ मेरे भाई। बाकी एएलपी का पूरा बैच आ चुका है और ग्रुप डी का भी। तो आज शाम कब है भैया, दोपहर 12 बजे रीजनिंग, दोपहर 2 बजे मैथ और 3 बजे आपका साइंस, जीके साइंस मतलब करंट अफेयर साइंस के अंदर पूरा कंप्लीट होगा। तो पूरा फ्री बैच है, आओ, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा प्लान है। और स्कोर अगर हम लोग 80 लेकर चलेंगे तो आप आराम से 74, 75, 76 आराम से बीट कर दोगे। तो 80 टारगेट लेकर चलना मेरे भाई, कम से कम, ठीक है। क्योंकि भाई अगर मैं कहूँ ना कि मैं कहूंगा कि भाई मैं 2 गिलास जूस पी सकता, 4 गिलास जूस पी सकता हूँ, तो 4 का टारगेट बनाया तो मैं 3 पी सकता हूँ, और मैं कहता हूँ मैं 1 ही पी सकता हूँ, तो दूसरा तो मैं सोचूंगा ही नहीं ना फिर तो आप बड़ा सोचो, ठीक है। तो आप चीजों को खुद अचीव कर लोगे, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू ऑल। उम्मीद है आपने मेहनत की होगी, और नहीं की भाई तो कोई बात नहीं, मैं साथ हूं मेरे भाई। मुहिम कैसी लगी, फ्री बैच पूरा मिलेगा, घबराना मत। थैंक यू सो मच, लव यू। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज PYQ और हैंड राइटिंग नोट्स, बुक्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।